गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और यह लेक्चर जो है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का है। और जैसा कि आप जानते भी हैं, ये हम लोग का केमिस्ट्री क्लास चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को प्रोत्साहित करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जब भी कभी लेक्चर डालूं अपने साइट पे, अपने चैनल पे, निश्चित तौर पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा एजुकेशन पढ़ाई अच्छा लगता है स्टाइल, तो ज़रूर अवश्य कमेंट करें कि सर मुझे पढ़ाई अच्छा लगता है। तो मैं दोगुने हौसले के साथ पर डे मैं कोशिश करूँगा 1-2 लेक्चर पर डे डालूँ, जिससे क्या आपको भी हेल्प हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ाई करने में। और आपको कहीं भी डाउट होता है पूरे लेक्चर के दौरान, चाहे आप हमारे यहाँ स्टडी करते हैं या स्टडी नहीं करते हैं, अजय साइंस क्लासेस में स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं, उससे मतलब नहीं है। आप तुरंत फ़ोन कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तुरंत फ़ोन करके पूछ लीजिए कहाँ डाउट आपको है और डाउट को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आप कोशिश कीजिए डायरेक्ट फ़ोन करने का, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करने से क्या टाइम में देख नहीं पाता हूँ, जिसके हम रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इससे प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लिया कीजिए कहाँ आपको डाउट है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अक्रेंस ऑफ मेटल। अक्रेंस मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। ऑफ मेटल मीन्स मेटल को प्राप्त करना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है मेटल किसी एक रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। मेटल जो है हो सकता है फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता हो या कंपाउंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता हो। तो हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ते आ रहे हैं। मेटल जनरली हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल में डिवाइड किए हुए। आप जानते भी हैं मेटल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया हाई रिएक्टिव मेटल में, हाई रिएक्टिव मेटल में, और दूसरा डिवाइड किया गया है लेस रिएक्टिव मेटल में। कहने का मतलब क्या है? अब आप कहिएगा सर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल भी है। हाँ, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल भी है, लेकिन जब हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं वहाँ पे 3 स्टेप देखते हैं, 3 टाइप्स देखते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। लेकिन चलिए हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव मेटल भी ले लेते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल भी लेते हैं। तो कहने की मीन्स क्या है? ये दोनों मेटल जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल जो है एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है कौन? लेस रिएक्टिव मेटल। या लेस रिएक्टिव मेटल को ही एक नाम और से जानते हैं क्या? नेटिव मेटल। नेटिव मेटल। तो कहने की मीन्स क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल को हम जानते हैं नेटिव मेटल से, और लेस रिएक्टिव मेटल जो एग्जिस्ट करता है वो फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाई रिएक्टिव मेटल जो है और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट करता है इन कंपाउंड स्टेट में। एग्जिस्ट इन
कंपाउंड स्टेट, क्योंकि खुद वो अकेला नहीं रह सकता है, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल है, वो तुरंत किसी दूसरे से रिएक्शन कर लेता है। तो कहने का मीन्स क्या है कि हाई रिएक्टिव मेटल जो है ऑलवेज एग्जिस्ट इन द कंपाउंड स्टेट, अदरवाइज मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो है ये भी एग्जिस्ट करता है किसमें, कंपाउंड स्टेट में। और लेस रिएक्टिव मेटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव मेटल बोलते हैं, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। और यदि इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो फ्री स्टेट में मिलता है वो क्या है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, एजी सिल्वर जिसको बोलते हैं, या कॉपर है, और एचजी है, जनरली ईटीसी। ये सब एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट। चूँकि लेस रिएक्टिव है, ये किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नेटिव स्टेट में मिलता है। लेकिन यदि इसका एग्जांपल देखेंगे, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हुआ, इट इज बहुत सारा एलिमेंट है जो कि हाई रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव, बहुत सारे एलिमेंट है, मेटल है, जो कि कंबाइंड स्टेट में मिलता है, या कह सकते हैं कंपाउंड स्टेट में वो मिलता है। तो आप कह सकते हैं क्या पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हैंस दे डू नॉट अकर एज फ्री स्टेट इन नेचर। क्या कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर quite reactive and hence they do not occur as free elements in nature। कारण क्या है, बहुत सारा मेटर ऐसा है, एक दो नहीं, बहुत सारा मेटल ऐसा है जो क्या है, हाई रिएक्टिव होता है, वो फ्री एलिमेंट्स में नहीं मिलता है, नेचर में फ्री एलिमेंट्स में नहीं मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेट में मिलता है, कंपाउंड स्टेट में वो प्राप्त होता है। यदि एग्जांपल देखिएगा, इसका बहुत सारा एग्जांपल देखिए दिया है, जस्ट एवं दिखाया आपको लोगों को। तो अब सवाल ये है कि आखिर मेटल जिससे निकलता है उसको कहते क्या है, कौन सा कंपाउंड है। चूँकि ये फ्री स्टेट में मिलता है, इस पर कुछ करना जरूरी नहीं है, ये तो खुद मिलता है फ्री स्टेट में, ये सब इस पर पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन हमको जानना जरूरी है आखिर कैसे हम लोग कंपाउंड स्टेट से मेटल को बाहर करते हैं, वो हमको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है, अकरेंस ऑफ मेटल में। सबसे पहला देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स देखिए क्या होता है। तो मिनरल्स क्या, द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड्स आर इन फाउंड इन अर्थ। मीन्स क्या हुआ कि जो नेचुरल मटेरियल है, जो प्रकृति में प्राप्त है मेटल, वो क्या है, कंपाउंड स्टेट में अर्थ सरफेस पे या अर्थ क्रस्ट में क्या होती है, मिलती है। तो यहाँ लिखते हैं दी नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स are found in earth are called minerals, इसको क्या मिनरल्स बोलते हैं। कहने की बीज क्या है कि द नेचुरल मटेरियल इन विच, कि जो मटेरियल नेचुरल है, जो कि दी मेटल और देयर कंपाउंड, कोई मेटल हो या उसका बना हुआ कोई कंपाउंड है,
आर फाउंड इन अर्थ, अर्थ पर मिलता है। अब सवाल ये है अर्थ सरफेस पे मिलेगा कि अर्थ के नीचे मिलेगा? अरे सिंपल सी बात है, अर्थ क्रस्ट में मिल सकता है या अर्थ सरफेस पे मिल सकता है। चाहे वो अर्थ क्रस्ट पे मिले या अर्थ सरफेस पे मिले, वो क्या कहलाता है? मिनरल्स कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? मिनरल्स कहलाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं क्या कि मिनरल्स में बहुत सारा क्या है, इम्प्योरिटी मिला रहता है। मिनरल्स में बहुत सारा इम्प्योरिटी मिला रहता है। तो इम्प्योरिटी यदि अधिक होता है तो आप कह सकते हो क्या? मिनरल्स है। जैसे दूसरा देखते हैं, दूसरा पहनते हैं, ओर्स क्या होता है? ओर्स क्या होता है? तो वह मिनरल जिससे आसानी से और कम खर्च में मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स बाहर करते हैं, ऐसे मिनरल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोज मिनरल्स from which metals can be extracted, with easily and less expensive, those minerals from which metals can be extracted with easily and less expensive. These minerals are known as ores. These minerals are known as ores. यही मिनरल क्या कहलाता है? ओर्स कहलाता है। तो कहने की मीन्स क्या है? कोई भी मिनरल को ओर्स होने के लिए दो कंडीशन है। एनी मिनरल्स बिकम ओर्स व्हेन सेटिस्फाई टू कंडीशन, जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर कंडीशन ओर्स। कंडीशन के लिए क्या ओर्स है? एनी मिनरल सेड ओर्स व्हेन एनी मिनरल कैन से ओर्स व्हेन, जब क्या हो, मतलब कंडीशन ओर्स है। ओर्स होने के लिए क्या कंडीशन है वो बतला रहे हैं आपको। तो एनी मिनरल कैन से ओर्स व्हेन मेटल एक्सट्रैक्टेड इजली। दूसरा कंडीशन क्या है? विथ लेस एक्सपेंसिव, विथ लेस एक्सपेंसिव मीन्स कम खर्च में, और क्या है, आसानी से जब आप मिनरल से ओर्स को निकाल लेते हैं, वही मिनरल्स क्या कहलाता है? ओर्स कहलाता है। तो आप कह सकते हैं, एक नोट देख लीजिए क्या है, जितना भी, और इसका मतलब क्या है, आप मिनरल से ही आप डिसाइड करते हैं ओर्स कौन सा है। मिनरल से ही क्या डिसाइड करते हैं ओर्स कौन सा है। तो आप ये कह सकते हैं जितना भी ओर्स है इज नोन एज मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। तो आप यहाँ कह सकते हैं वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं ऑल द ओर्स आर known as minerals, but all minerals are not ores। मीन्स सभी मिनरल को आप ओर्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी ओर्स को आप मिनरल्स कह सकते हैं। ये हम लोग जानते हैं।
दूसरा देखिए पॉइंट इसमें क्या है, गैंग क्या होता है, गैंग। गैंग देखिए क्या होता है, तो सिंपल सी गैंग क्या होता है, नाम है गैंग, जब मिनरल्स में अनवांटेड पार्टिकल जो मिला रहता है तो क्या बोलेंगे, द अनवांटेड पार्टिकल्स विच आर एग्जिस्ट इन द ओर्स। जैसे एग्जांपल ये चावल में देखिए, जब हम चावल बनाते हैं खाना में, चावल में जो कंकर पत्थर है वो क्या अनवांटेड पार्टिकल्स है, उसको हम लोग चुन चुन कर बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार ओर्स में भी क्या होता है, अनवांटेड पार्टिकल्स होता है। वही अनवांटेड पार्टिकल्स क्या कहलाता है, आपका गैंग कहलाता है। तो आप कह सकते हैं दी अनवांटेड पार्टिकल्स विच आर एग्जिस्ट, मीन्स कह सकते हैं क्या, दी सब्सटेंस विच आर अनवांटेड, ये अनवांटेड पार्टिकल्स which are present in ores. These particles are known as gang. यही पार्टिकल क्या कहता है, गैंग कहलाता है। चलिए, यदि आपको यहाँ तक कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमारे नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।